ये कहानी किसी युद्ध की नहीं है, लेकिन इसमें हर दिन लोग मर रहे हैं और हालात इतने बिगड़ गए कि ट्रंप को मैक्सिको बॉर्डर पर दीवार बनाने, सिक्योरिटी बढ़ाने और हजारों सैनिक तैनात करने की बात करनी पड़ी। और इसकी सबसे बड़ी वजह है एक खतरनाक ड्रग। अगर आप सोचते हैं कि अमेरिका को सबसे बड़ा खतरा किसी दुश्मन देश, मिसाइल या युद्ध से है, तो सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। क्योंकि आज अमेरिका के अंदर जो सबसे बड़ा संकट चल रहा है वो एक सफेद पाउडर की वजह से है, जो दिखने में बहुत मामूली लगता है लेकिन असर ऐसा करता है कि सीधे इंसान की जान चली जाती है। इस ड्रग का नाम है फेंटानिल, जो एक सिंथेटिक ओपियोइड है और जिसे मेडिकल ने बहुत तेज दर्द जैसे कैंसर के मरीजों के लिए बनाया गया था। लेकिन इसे समझने के लिए पहले आपको मॉर्फिन को समझना होगा। मॉर्फिन एक पुरानी और बहुत ताकतवर दर्द की दवा है जो अफीम से बनाई जाती है और डॉक्टर इसे बहुत ज्यादा तेज दर्द में देते हैं, लेकिन इसकी भी लत लग सकती है, इसलिए इसे लिमिट मात्रा में ही दिया जाता है। अब यहीं से असली बात शुरू होती है। फेंटानिल मॉर्फिन से लगभग 50 से 100 गुना ज्यादा ताकतवर होता है। मतलब जो काम मॉर्फिन ज्यादा मात्रा में करती है, वही काम फेंटानिल बहुत ही छोटी मात्रा में कर देता है और यही चीज इसे बेहद खतरनाक बना देती है। और अब सबसे अहम बात, ये ड्रग अमेरिका में बनता ही नहीं, बल्कि ज्यादातर अवैध फेंटानिल मैक्सिको के सीक्रेट लैब्स में तैयार किया जाता है, जहाँ इसके केमिकल अक्सर चीन जैसे देशों से आते हैं और फिर ड्रग कार्टेल इसे छोटे छोटे पैकेट्स में बदलकर बहुत ही चालाकी से अमेरिका के अंदर भेज देते हैं। कुछ साल पहले तक मैक्सिको बॉर्डर पूरी तरह से मजबूत नहीं था। कई जगहों पर सिर्फ हल्की फेंसिंग थी, कई इलाके खुले थे और निगरानी भी सीमित थी, जिसका फायदा उठाकर तस्कर गाड़ियों, सुरंगों और यहाँ तक कि पैदल रास्तों के जरिए ड्रग्स को आसानी से अमेरिका के अंदर पहुंचा देते थे। जैसे जैसे फेंटानिल का नेटवर्क बढ़ता गया, वैसे वैसे ये बॉर्डर सिर्फ इमिग्रेशन का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा रास्ता बन गया जहां से हर दिन ये ड्रग अमेरिका के अंदर जाने लगा। हालात इतने खराब हो गए कि साल 2023 के आसपास सिर्फ एक साल में ही लगभग 70,000 से ज्यादा लोगों की मौत फेंटानिल की ओवरडोज की वजह से हो गई। और सबसे डरावनी बात ये थी कि इनमें कई लोगों को ये तक नहीं पता था कि वो जो ड्रग ले रहे हैं उसमें फेंटानिल मिला हुआ है, क्योंकि इसकी सिर्फ 2 मिलीग्राम मात्रा यानी एक चुटकी से भी कम एक इंसान की जान लेने के लिए काफी होती है। और जब इसे दूसरे ड्रग में मिलाकर बेचा जाता है तो ये और भी ज्यादा खतरनाक बन जाता है। इसी बढ़ते खतरे को देखकर डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको बॉर्डर पर सख्त कदम उठाने शुरू किए। उन्होंने दीवार बनाने की बात की, बॉर्डर पेट्रोल बढ़ाया और यहाँ तक कहा कि जरूरत पड़े तो हजारों सैनिक भी तैनात किए जाएंगे, क्योंकि उनके अनुसार अगर बॉर्डर को कंट्रोल नहीं किया गया तो ये ड्रग अमेरिका को अंदर से खोखला कर देगा। इसके बाद कई जगहों पर फिजिकल वॉल बनाई गई, हाईटेक कैमरे, ड्रोन और सेंसर लगाए गए और बॉर्डर पर पेट्रोलिंग भी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ा दी गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि आज बॉर्डर पहले से ज्यादा सुरक्षित जरूर हुआ है, लेकिन ड्रग कार्टेल भी उतने ही स्मार्ट हो गए हैं। अब वो ट्रकों में छुपाकर लीगल एंट्री पॉइंट्स के जरिए नए नए तरीकों से ड्रग्स को अमेरिका के अंदर भेज रहे हैं। यानी सिक्योरिटी बढ़ाने के साथ साथ तस्करी के तरीके भी एडवांस हो गए हैं। आज भी अमेरिका में हर साल हजारों लोग फेंटानिल की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं और ये समस्या सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रही, बल्कि कनाडा जैसे देशों में भी तेजी से फैल रही है। तो जब आप सुनते हैं कि अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर पर दीवार क्यों बना रहा है या वहां इतनी सख्ती क्यों कर रहा है, तो समझ लीजिए कि ये सिर्फ राजनीति या इमिग्रेशन का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये उस खतरनाक जहर को रोकने की कोशिश है जो हर दिन चुपचाप लोगों की जिंदगी को खत्म कर रहा है। और सबसे डरावनी बात ये है कि ये जंग अभी भी जारी है।